Good morning friends. Exercise 3.3 page number 54. उसमें क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 3 सब क्वेश्चन 5 क्या दिया है? अ फ्रैक्शन बिकम 9/11. फ्रैक्शन 9/11 बनता है कब? अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. अगर हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो नया फ्रैक्शन है वो क्या बनता है? 9/11. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. पर अगर आप 2 की बजाय दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो क्या बनता है? 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन में ऐसे तो एक पूरा नंबर है, पर अगर आप देखें तो उसमें क्या होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. और यहाँ हमें रिलेशन पूरे फ्रैक्शन का नहीं दिया है. किसका दिया है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो सपोज numerator is x and denominator is y. So fraction is अब फर्स्ट केस क्या है? If you add 2 to both numerator and denominator, then fraction becomes, ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11. अब यहाँ क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So 11 into x plus 2, 9 into y plus 2. Then 11x plus 22, 9y plus 8. अब 11x minus 9y plus 22 minus 18 is equal to 0. So 11x minus 9y plus 4 is equal to 0. ये ले लो इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड केस क्या दिया है? If you add 3 to both numerator and denominator, the fraction become, तो ये जो नया फ्रैक्शन है वो कितना होगा? 5/6. इसे भी पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना है. तो 6x plus 18 यहाँ 5y plus 15. 6x minus 5y plus 18 minus 15 is equal to 0. 6x minus 5y plus 3 is equal to 0. ये बन गया 2. चलो अब हमारे पास अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से आप किसी को भी सब्जेक्ट बनाओ और दूसरे में पुट करो. तो पहले चलो यहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं. x is equal to -4 plus 9y upon 11. यहाँ से आपने x को y में कन्वर्ट किया और यहाँ पर पुट करना. सो -4 plus 9y upon 11 minus 5y plus 3. अब ज़्यादातर जब एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम आएगा तब वहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं होगा कि इसी मेथड से सॉल्व करो. यहाँ तो ये एक्सरसाइज है, उसके आगे अभी ये मेथड दी हम उससे सॉल्व करें. बाकी एग्जाम में तो वर्ड प्रॉब्लम आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. -24 ये 11 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी हमें एलसीएम मिलेगा. 9 6 54
-55 प्लस 33 इक्वल टू 0। तो ये आएगा -y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 9। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो। सो x इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11। सो -4 9 9 11 -4 81 11 77 upon 11 x is equal to 7। तो फ्रैक्शन क्या होगा? x upon y means 7 upon 11। हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? दोनों कंडीशन में से एक इक्वेशन बने, एक दूसरे में से दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। यहाँ x को y में कन्वर्ट करके इसमें पुट किया, पहले y की वैल्यू ली, वो वैल्यू यहाँ पुट की तो हमें x की वैल्यू दी, तो हमें फ्रैक्शन मिल गई। सिक्स किया है। 5 year hence मतलब 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times the age of his son। 5 साल बाद जैकब की एज उसकी सन की एज से 3 गुना हो। प्रेजेंट में 5 साल बाद 5 year ago 5 साल पहले जैकब्स एज was 7 times the age of his son। 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज का 7 टाइम्स है। 5 साल पहले जैकब की एज उसकी सन की एज का कितना टाइम थी? 7 टाइम्स थी। अब व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? दोनों की प्रेजेंट एजेस लिखेंगे, जो फाइंड करना है सपोज करेंगे। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is x years and present age of his son is y years। So first case क्या है? 5 year hence 5 साल बाद 5 साल बाद age of Jacob will be x plus 5 years and age of the son will be y plus 5 years। अब 5 साल बाद दोनों की जो एज है उसमें रिलेशन क्या है कि फादर की जो एज है क्या रिलेशन है? 3 टाइम द एज ऑफ द सन। उसकी सन की एज का 3 गुना है। 5 साल बाद प्रेजेंट में नहीं, 5 साल बाद की जो एज है ये दोनों, उसमें क्या रिलेशन है? फादर की एज सन की एज से 3 गुना। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। अब यहाँ सब्जेक्ट बनाना है तो उसमें x को बनाना है। आपने x को y में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड केस क्या है? 5 साल पहले Jacob's age was x minus 5 years and age of his son y minus 5 years।
रिलेशन क्या है? ऑलवेज फादर से इज ग्रेटर देन हिज सन इज। फादर की सन की एज का 7 टाइम्स है, 5 साल पहले। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा x माइनस 7 मल्टीप्लाई सीधा कर लो, आप ध्यान रखो 7 बाई 30 इसे रहेगा तो प्लस, सो x माइनस 7 प्लस 30 इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो x की जगह पर आएगा 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। x के प्लस ये प्लस पुट किया माइनस 4y प्लस 40, so y equal to minus 40 divided by minus 4, so y equal to 10। तो ये वैल्यू यहाँ तो x equal to 30 plus 10, x equal to 40, means father's present age is 40 years and son's present age is 10। अब प्रेजेंट में रिलेशन क्या है कि फादर्स प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट में फादर की एज सन की एज से 3 गुना, 5 साल बाद क्या रिलेशन था? फादर की एज सन की एज से 3 गुना और 5 साल पहले क्या था? 7 गुना। प्रेजेंट में क्या होगा? 4 टाइम्स। रिलेशन क्या है वो हमें नहीं पूछा, हमें तो सिर्फ प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बोला गया। दो इक्वेशन बनाएंगे, ये पहला, ये दूसरा। इसमें से x को y में कन्वर्ट किया, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू मिली, वो यहाँ पुट की तो x की वैल्यू मिली। तो ये हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकंड मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 एलिजिबिलिटी मेथड है। तो ये फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, एक के जगह पर दूसरे को पुट करना। अब बेसिक रूल अभी भी नहीं बदले। बेसिक रूल क्या है कि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, तो आपको कोई भी मेथड करके ये दो इक्वेशन में से ऐसा एक इक्वेशन बनाना है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, बाद में आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, चाहे वो कोई भी मेथड हो, वो सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, कुछ भी हो। एलिमिनेशन मतलब डिलीट करना, एलिमिनेट करना, निकाल देना। यहाँ भी यही है, एक वेरिएबल को हमें निकाल देना तो उससे एक वेरिएबल बचेगा और वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब दोनों इक्वेशन में से आपको एक वेरिएबल को निकाल देना, तो दोनों को मिला के जो नया इक्वेशन बनेगा उसमें से सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो एक्सरसाइज 3.4 में से ले लेते हैं। पेज नंबर 56 दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ जो नीचे इक्वेशन दिए उनको दोनों मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो उसमें मैं सीधा थर्ड ले रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा। सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन है, इनको मुझे एलिमिनेशन से सॉल्व करके वैल्यू फाइंड। अब एलिमिनेट कैसे होगा? जब कोई भी चीज मैच में एलिमेंट कब होती है, कट कब होती है? एक तो डिवीजन में सेम नंबर हो तो कट हो जाता है, मतलब। और दूसरा एलिमेंट कब होता है? सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करो तो वहां आंसर 0 आ जाता है, मतलब वो कट हो जाता है। जहां आंसर 0 आता है वहां क्या करते हैं? कट करते हैं। मतलब एलिमेंट कैसे होगा कि आपको सेम टू सेम बनाना। अब चलो इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। 9
बनते हैं, ये ए बी सी की वैल्यू बदल दो, अलग अलग इक्वेशन बन जाए। तो x है तो x है, तो हमें अलग क्या है उनके कोएफिशिएंट। अगर आप कोएफिशिएंट सेम कर दो, कोई भी वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम कर दो और इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कर दो, अब सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट होगा मतलब वो डिलीट हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो उसका आंसर 0 आएगा, मतलब एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम होगा तभी वो पूरा टर्म सेम होगा, और आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो टर्म कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और एक ही टर्म बचेगा, उसमें एक ही वेरिएबल होगा। तो उसके लिए आपको जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। चलो यहाँ आपको लग रहा है कि चलो ये इजी है, देखो तो यहाँ 3 है और यहाँ 9, कैसे होगा? 3 में से 9 इजीली आ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आप सिर्फ 3 में से लाइन वाले के लिए सिर्फ और एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इक्वेशन बदल जाएगी। अगर इक्वेशन वही रखना है, अलग नहीं करना है, तो पूरे इक्वेशन को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, पूरे इक्वेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी वो इक्वालिटी मेंटेन रहेगी, तभी वो इक्वेशन बना रहेगा। नहीं तो इक्वेशन बदल जाएगा, जो दिया है वो कोई वही नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3 and then subtract from 2। ठीक, पहले इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3x 15y स्क्वायर। आपने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, इसलिए इक्वालिटी मेंटेन है, ये कोई अलग इक्वेशन नहीं है, सिर्फ उसका फॉर्म अलग आ गया। ये जो नया फॉर्म आया उसमें फायदा क्या हुआ, हमने मल्टीप्लाई करके ये फर्स्ट का जो कोएफिशिएंट है x का, दोनों का सेम कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन बदल जाएगी, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और माइनस है वहाँ प्लस। अब देखो आपने कोएफिशिएंट सेम कर दिया और आप सब्ट्रैक्शन कर रहे तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, कट हो जाएगा, 9x - 9x कट। अब जो नया बनेगा इन दोनों इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन से जो नया इक्वेशन बनेगा उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा और एक इक्वेशन में से आपको एक वैल्यू मिल सकती है, -2y + 15। अब ये साइन आपको दे देंगे कि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन जो है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, -2y + 15y, ये आएगा +13, -7 + 12, तो ये होगा +5। सो y = -5/30। अब ये वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में पुट करो, ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में पुट करो, y -5/30 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 में पुट करो। चलो उससे होगा क्या, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक ही वेरिएबल बचेगा और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो इसमें एक ही वेरिएबल है, कौन सा, x, कि y की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, एक की वैल्यू पुट कर दो, एक ही वेरिएबल बचेगा, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। माइनस माइनस प्लस, एडिशन ले लो, x plus 39x plus 25, 13 4 52 और 30 equal to 0। ये 13 इससे जाएगा तो 0 बन जाएगा और ये आएगा 27। तो x = 27/39, 3 कट करेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ 30, तो x = 9/30 आपको ये वैल्यू मिल गई। तो ये है
सेम मतलब वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करता है। +9 तो +9, -9 तो -9, तभी एलिमिनेट हो, क्योंकि दोनों की सेम साइन है तभी वो कट हो सकते हैं। अगर अलग अलग साइन है और आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वो आपको खास ध्यान में रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि सब्ट्रैक्शन से भी एलिमिनेट हो सकते हैं, एडिशन से भी हो सकता है। सब्ट्रैक्शन से करना है तो जरूरी चीज क्या है, कोएफिशिएंट सेम टू सेम होना चाहिए विद साइन। और एडिशन से एलिमिनेट करना है तो क्या होगा कि दोनों वैल्यू में हम सेम होने चाहिए, साइन में अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम है तो सब्ट्रैक्शन से होगा। अगर दोनों वैल्यू में सेम है और साइन में अलग अलग है तो एडिशन से होगा। हमें कट करने से मतलब है एक वेरिएबल कट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए वो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने हैं, तो वो आपको होमवर्क में, तो बाकी फर्स्ट एंड सेकंड आपको होमवर्क में है, थर्ड मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिया। फर्स्ट देख लेते हैं। अब देखो जरूरी चीज क्या है कि आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, मतलब जिस साइड ये सेम साइड होना चाहिए। यहाँ दोनों लेफ्ट में तो यहाँ भी दोनों लेफ्ट में होना चाहिए, यहाँ जैसे कांस्टेंट राइट में तो यहाँ भी राइट में होना चाहिए, तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ तो x y लेफ्ट में, यहाँ पर भी लेफ्ट में, यहाँ कांस्टेंट राइट में, यहाँ पर भी राइट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले हम सिंपलीफाई करेंगे। 3x plus 4y equal to 6 minus 1. 3x plus 4y minus 6. ये फर्स्ट बना। अब ये 3x minus y, so 3x minus 9. सेकंड बना। चलो, अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप x का कोएफिशिएंट सेम करो, पर यहाँ जब ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, आपको अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्शन कर दो, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको ऊपर वाले में नीचे वाली साइन ध्यान में लेनी है। एक वेरिएबल है 4y + y, 5y, -6 -9 -15, so y is equal to -15 divided by 5, so y is equal to -3। अब ये वैल्यू आप किस में पुट करो, चलो यहाँ पुट करो, क्या दिया है 3x - y = 9, so y की वैल्यू क्या है -3, तो 3x + 3 = 9, दूसरा जाएगा तो माइनस होगा, 3x = 6, तो x = 2 मिल गई वैल्यू। तो एलिमिनेशन का मतलब है कोएफिशिएंट सेम करना, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना, बाद में दोनों के एडिशन से जो नया इक्वेशन आएगा उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा और एक इक्वेशन में से एक वैल्यू मिल जाए, वो वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में पुट करो आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए।